हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास 7 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 है पेरीमीटर एंड एरिया। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 44 तक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं प्रैक्टिस सेट 45 के सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 45 के फर्स्ट गिवन क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड 12 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखो आप, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, या तो फिर उसे हम बोलते हैं साइड का होल स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो पहले आप लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का होल स्क्वायर लिखो, या फिर साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड लिखो, दोनों भी करेक्ट रहेगा। तो साइड कितना दिया है 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 144 सेंटीमीटर में दिया है, तो आप लिखोगे स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर अगर आपने ऐसे लिखा तो भी चलेगा 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस वे ऑल्सो यू कैन राइट। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉल्व हो गया सब। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला आपको लर्न करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ भी दिया है, ब्रेड्थ भी दिया है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ को शॉर्ट में L लिख सकते हो, ब्रेड्थ को शॉर्ट में B लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हमें देखो लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 15 फाइजा होता है 75, एरिया है इसके लिए आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी सॉल्व हो गया। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। आपको पता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता होना चाहिए, बट ये केस में हमें देखो यहाँ पे लेंथ तो दिया है लेकिन रेक्टेंगल का ब्रेड्थ हमें नहीं दिया है, बट हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है जो कि है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वहीं से आपको आंसर मिलेगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। देखो इन्फॉर्मेशन क्या दिया आपको, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के प्लेस पे लिखोगे आप 102 इज इक्वल टू इट्स लेंथ इज 17, तो राइट हियर 17। ब्रेड्थ हमें पता नहीं है बट आ जाएगा इक्वेशन में सॉल्व करके। बहुत ही सिंपल है, देखो बच्चों 102, 17 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर लाओगे तो वो हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे बचेगा ब्रेड्थ। 17 का टेबल तो आता ही है, नहीं आता है मल्टीप्लाई करके देख लो, 17 6 होता है 102, 17 6 102, देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमें रेक्टेंगल का लेंथ दिया था, एरिया दिया था, हमने उसका ब्रेड्थ फाइंड आउट कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितना दिया है, लेंथ हमें यहाँ पर दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट किया बच्चों देखो कितना 6। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 17 में 6 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 23, और 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 46। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है तो ये लेंथ होता है पेरीमीटर, तो जस्ट आएगा सेंटीमीटर, तो आपका आंसर आ गया देखो। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू
46 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर बच्चों सम सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो दिया है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, ठीक है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर यहाँ पे अज्यूम करेंगे। सो देखो मैं लिखता हूँ लेट ए बी द साइड, लेट ए बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, लेट ए बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितना हमने लिया है ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है मालूम है कि हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ पे लिखा है इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर, इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, ट्रिपल्ड का मीनिंग होता है 3 टाइम्स, ठीक है। तो देयरफॉर अभी क्या हो जाएगा, देखो हमारा जो ओरिजिनल साइड था स्क्वायर का वो कितना था ए, उसको ट्रिपल कर देंगे। तो आप लिखोगे देयरफॉर न्यू साइड ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ट्रिपल किया तो 3a हो जाएगा, ट्रिपल का मतलब होता है 3 टाइम्स। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, देन इफ इट इज ट्रिपल्ड देन हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो अभी हम एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा देखो 3a का स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं 9a का स्क्वायर, 9a का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय, देखो हमने यहाँ पर a का स्क्वायर लिखा है ना, और a का स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर है। आप यहाँ पे लिख सकते हो एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो हो गया आपका एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 9 टाइम्स एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। तो आपको यही आंसर लिखना है फाइनली, एरिया ऑफ द, आप ऐसे लिख सकते हो फाइनल आंसर, देयरफॉर एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स लिखोगे, 9 टाइम्स एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। तो ये हो गया कंपैरिजन। फाइनल आंसर है बच्चों, सम सॉल्व हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 45 के ऑल 4 सब क्वेश्चन कंप्लीटली आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 46 के क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।